Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, today we are going to start our very first chapter, which is computer and electronic device. So let's start the chapter. Learning objectives. Computer and electronic device, working of a computer, advantages and disadvantages of a computer. Warm up. Identify the types of computer. Now fill in the blank boxes. Also fill in the blanks. A dash computer is bigger in size than a dash computer. बच्चों यहाँ पे आपको दो कंप्यूटर के टाइप्स दिए गए हैं, उनकी पिक्चर आपको दिखाई गई है. ठीक है, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है और इनका नाम इनके नीचे जो बॉक्सेस दिए गए हैं वहाँ पे भी लिखना है और जो नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ पे भी लिखना है. ठीक है, जैसे कि सबसे पहला ये जो कंप्यूटर है ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है और दूसरा आपका लैपटॉप कंप्यूटर है. इसी तरह से आप यहाँ पे लिखोगे अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज बिगर इन साइज देन अ लैपटॉप कंप्यूटर और ये आपका फिर इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. नाउ अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. अ कंप्यूटर हेल्प्स us to do many things like playing games, online booking, listening to music, watching movies, learning, studying. ठीक है बच्चों, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो किस पे चलती है, वो बिजली पे चलती है. ठीक है, और वो इन सब कामों में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है. जैसे कि प्लेइंग गेम्स, ऑनलाइन बुकिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक. हम इसमें मूवीज़ भी देख सकते हैं और हम इसमें लर्निंग एंड स्टडिंग भी कर सकते हैं. Computer versus human being. A computer is a smart machine. It has replaced manual work with machines at many places like banks, hospitals, etc. Let us explore some of the differences between a computer and a human being. बच्चों, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है. ठीक है, और ये स्मार्टली काम करता है और हमारे काम को भी क्या करता है, ईजी बनाता है, उसे सिंप्लीफाई करता है. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग के बीच में. सबसे पहला है स्पीड. अ कंप्यूटर टेक्स लेसर टाइम टू कंप्लीट अ गिवन टास्क. अ ह्यूमन बीइंग टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट अ गिवन टास्क. ठीक है, स्पीड की बात करें तो जो कंप्यूटर होता है वो कम टाइम में सारा काम कंप्लीट कर देता है, जबकि हम ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा टाइम लगता है एक काम को करने में. Multitasking. A computer can do multiple tasks simultaneously at a very fast pace. A human being needs more time to perform multiple tasks simultaneously. ठीक है, मल्टीटास्किंग में बात करें तो कंप्यूटर जो होता है वो एक टाइम में बहुत सारे काम कर लेता है और हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हमको एक काम को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है. स्टोरेज. A computer has a large storage capacity and never forgets the information stored in its memory. A human being cannot store large amount of data and can forget the information stored in her mind. कंप्यूटर की स्टोरेज अच्छी होती है और वो लार्ज नंबर ऑफ डाटा क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे जो डाटा होता है उसको स्टोर करने में डिफ़िकल्टी आती है और कभी कभी हम कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, भूल भी जाते हैं. एक्यूरेसी. अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. अ ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक्स. ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो कभी मिस्टेक नहीं करता, जबकि हम ह्यूमंस जो होते हैं वो कभी कभी कैलकुलेशन करने में या दूसरी चीज़ें करने में क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं. डिसीजन मेकिंग. अ कंप्यूटर डज नॉट टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन. अ ह्यूमन बीइंग कैन थिंक एंड हैज़ अ डिसीजन मेकिंग पावर. ठीक है, अब कंप्यूटर की अपनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, जबकि ह्यूमंस की होती है, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं. कॉन्टिन्यूटी. अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट गेटिंग टायर्ड. अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स रेस्ट एंड ब्रेक व्हाइल वर्किंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एज ही शी गेट्स टायर्ड. बच्चों, कंप्यूटर लॉन्ग टाइम तक काम कर सकता है बिना थके हुए, जबकि हम ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकते. ऑर्डर. अ कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शन टू वर्क. अ ह्यूमन बीइंग वर्क्स ऑन हिज हर ओन.
कंप्यूटर को आपकी इंस्ट्रक्शन पे काम करना होता है, ठीक है, इसलिए उसे ऑर्डर चाहिए होता है, जबकि हम ह्यूमन बींग्स को किसी के ऑर्डर पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम खुद से डिसीजन लेकर खुद से काम कर सकते हैं। फीलिंग्स, a computer does not have feelings as it is a man-made thing. For example, if you hit a computer, it does not react. A human being has feelings. For example, if a human being gets hurt, she feels it. ठीक है, कंप्यूटर की फीलिंग नहीं होती क्योंकि वो क्या है, एक मैन मेड थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसे आप हिट करोगे तो उससे हर्ट नहीं होगा। जबकि हम ह्यूमंस जो होते हैं, हमें फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई हल्का सा पिंच भी कर देता है तो हमें क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। टेक द करेक्ट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट को रॉन्ग करना है। अ कंप्यूटर हैज़ फीलिंग्स, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आप इसे क्या करोगे, क्रॉस करोगे, ठीक है। अ ह्यूमन बीइंग गेट्स टायर्ड व्हाइल वर्किंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आप इसे टिक करोगे, ठीक है। अ ह्यूमन बीइंग कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन अ कंप्यूटर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। कंप्यूटर हमसे ज़्यादा स्टोरेज रखता है, ठीक है, इसलिए वो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अ कंप्यूटर टेक्स लेसर टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, ये करेक्ट है, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है वो लेस टाइम लेता है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अ कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शन टू वर्क, ठीक है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, तो ये आप टिक करोगे। अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट टेक डिसीजन, नहीं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ह्यूमन बीइंग अपने आप से डिसीजन ले लेते हैं। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन as it does not have a brain like human beings. Thus, it works as per instruction orders given by human beings. The information can be numbers, words, pictures, or sound. These are called data. Different parts of computer perform different tasks. A computer works in 3 simple steps. It is called IPO cycle, input, process, output. अब कंप्यूटर जो होता है वो खुद से काम नहीं करता क्योंकि उसका खुद का ब्रेन तो नहीं होता, तो वो किस पे चलता है, वो हमारी इंस्ट्रक्शन पे चलता है, ठीक है। हम उसे डेटा देते हैं जैसे कि नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर, और फिर उनको वो क्या करता है, उस पर काम करता है, फिर उन्हें क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। इसी तरह से उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट तरह का टास्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब जो कंप्यूटर है वो 3 सिंपल स्टेप्स पे वर्क करता है, उसको हम क्या कहते हैं, IPO साइकिल कहते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसको और अच्छे से जान लेते हैं। आपने क्या किया, वाटर डाला किसमें, फ्रिज में, ठीक है, फिर उसे आपने फ्रीज किया और उसका आउटपुट क्या निकला, उसका आउटपुट निकला एक आइस के रूप में, ठीक है। पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, आपने उसको फ्रीज करने के लिए रखा तो वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, वो फ्रिज में प्रोसेस हो रहा है और वो प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट क्या निकला, आइस, ठीक है। इसी तरह से फ्रूट्स ब्लेंडिंग, फ्रूट जूस। Let us understand this IPO cycle by taking an example of our body. When we watch a movie, we hear sound with our ears and see pictures with our eyes. The ears and eyes are the input units. Our brain stores everything that we see and hear and helps us to understand the story of the movie. The brain works like a processing unit. When we talk about the movie to our friends, our mouth works as an output unit. बच्चों, अब ये IPO जो साइकिल है इसे हम अपने बॉडी के एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ठीक है। सपोज आप सिनेमा हॉल गए, वहाँ पे आपने मूवी देखी, ठीक है। अब मूवी आपने कैसे देखी, अपनी आइज से देखी, और उसके जो डायलॉग्स थे वो आपने कैसे सुने, अपने कानों से सुने, ठीक है। तो हमारे आइज और हमारे ईयर्स क्या हैं, इनपुट डिवाइस है हमारी बॉडी के। अब हमने उसकी स्टोरी समझी किसके थ्रू, हमारे ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ब्रेन ने स्टोरी को समझा, उनके कैरेक्टर्स को समझा, ठीक है। अब हम जब सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं और अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो हम उसको वो स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कैसे करते हैं, अपने माउथ से, ठीक है। तो हमारे ब्रेन ने उस स्टोरी को प्रोसेस किया, उसे समझा और आउटपुट के थ्रू हमने उसे समझाया, अपने माउथ के थ्रू समझाया किसको, अपने फ्रेंड को, ठीक है। इनपुट, the data and instruction that we give to a computer are called input. We give input to the computer through input devices.
कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा आर द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें आता है इनपुट। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा जो होता है वो कंप्यूटर में फीड करते हैं। ठीक है, हम इनपुट डालते हैं, फिर वो इनपुट पे काम किया जाता है। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड पे हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं, और हमारे लेटर्स हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं? टाइप होते हैं। ठीक है, इसी तरह से माउस का पॉइंटर, हम माउस के पॉइंटर को मूव करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर उससे क्या करते हैं? हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं। नाउ प्रोसेस वर्किंग ऑन डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। CPU प्रोसेस द डेटा as per the given instruction, thus CPU is called the brain of the computer। ठीक है, अब जब हमने इनपुट से डाटा उसके अंदर डाला तो डाटा प्रोसेस होता है। वो कहाँ प्रोसेस होता है? वो CPU में प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इसीलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द वीडियो डिस्प्ले यूनिट वीडियो such as monitor, printer, etc. are the output devices। ठीक है बच्चों, अब आपने डाटा कंप्यूटर में डाला, वो प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस होने के बाद उसका फाइनल जो उसका रिजल्ट है वो क्या हुआ? वो आउटपुट होके आपके पास आया। किसके थ्रू? वीडियो के थ्रू, मॉनिटर के थ्रू और प्रिंटर के थ्रू। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द IPO साइकिल बाय एन एग्जाम्पल। इनपुट, subtract 3 from 8। Here 8 and 3 are the data and subtract is the instruction. Process 8 minus 3. CPU will work on the data and instruction and subtract 3 from 8. Output 5. 5 is the correct result or output। ठीक है, अब ये IPO साइकिल को हम कंप्यूटर में कैसे करेंगे उसे हम समझ लेते हैं। सपोज आपने यहाँ पे टाइप किया कीबोर्ड पे subtract 3 from 8। ठीक है, अब आपका ये क्या है? आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको 8 में से 3 को क्या करना है? माइनस करना है। फिर वो प्रोसेस होगा। ठीक है, 8 में से आपका 3 माइनस होगा और फिर आपके सामने आउटपुट आ जाएगा, उसका रिजल्ट 5। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। एंटरटेनमेंट, अ कंप्यूटर इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। यू कैन वॉच मूवीज एंड प्ले सॉन्ग्स ऑन इट। ठीक है, कंप्यूटर को एंटरटेनमेंट का सोर्स माना जाता है क्योंकि आप क्या करते हो? उसमें गेम्स खेलते हो, मूवीज़ देखते हो और सॉन्ग्स भी सुनते हो। स्पीड, इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड नेवर गेट्स टायर्ड। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड्स। अब कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होती है और वो काफ़ी सारे काम मिनटों में कर देता है। टीचिंग, computers help teachers to collect the latest information about a topic to teach in a better way. Teachers also use computers to create presentations for the class and also look for videos that can make that particular topic easier to understand. अब कंप्यूटर जो होता है वो टीचिंग में हेल्प करता है। कैसे? वो टीचर्स को जो स्टडी मटेरियल होता है वो बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है किसी टॉपिक से रिलेटेड वो सर्च करने में भी हेल्प करता है। इसी तरह से आपकी जो टीचर है वो कंप्यूटर के थ्रू आपके एग्जाम पेपर्स भी बनाती है। मल्टीटास्किंग, a computer can do many tasks at the same time. For example, you can listen to music while coloring a picture on a computer. ठीक है, मल्टीटास्किंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस पे आप गाने भी सुन सकते हो और उसी टाइम आप उसमें पेंट भी कर सकते हो। डिलीजेंस, इट कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम। ये बिना रुके काम कर सकता है कंटिन्यूसली, बिना किसी एरर के और बिना किसी बोर्डम के। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें काफ़ी डाटा आप स्टोर करके रख सकते हो। ऑटोमेशन, a computer can work automatically once a program is given to a computer that is stored in computer memory. The program and instruction can control the program execution without human interaction. ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। ठीक है, अगर आप उसको कोई भी प्रोग्राम करने के लिए देते हो और उसमें वो पहले से सेव होता है उसकी इंस्ट्रक्शन, तो वो खुद से काम कर लेता है बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के। Accuracy, a computer does not make mistakes. It can do difficult and complex calculation without any error. ठीक है, इसकी accuracy एकदम perfect होती है तो इसमें error होने के chances नहीं होते। Electronic presentation,
A computer can be used to present text and pictures as per the need. Apart from this, data can be edited whenever required. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बनाने में भी आपकी क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है. डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर. बच्चों, कंप्यूटर के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये हम जान लेते हैं. डिसीजन मेकिंग. अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन. ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकता. ज़ीरो IQ एंड dependency. A computer is a machine that has no intelligence. A computer works on human orders. Only supercomputers have little IQ. कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसकी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है, ये हमारे इंस्ट्रक्शन पे ही काम करता है. ठीक है. कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनका लिटिल IQ होता है, लेकिन काफ़ी कंप्यूटर्स में उनका IQ नहीं होता. वायरस अटैक्स. A computer system can be attacked by viruses which can lead to data loss or malfunctioning of the system. ठीक है. अब वायरस के बारे में आपको पता ही है, एक बार वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आपकी फाइल डिलीट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है, या फिर सिस्टम का माल फंक्शन भी हो सकता है. हेल्थ. A computer can adversely affect the eyes of a user if the user uses it for longer duration. As computers are becoming more and more easy to access, children are becoming lazy and physically inactive. अब कंप्यूटर का हमारे हेल्थ में भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, हमारी आइज़ में इफेक्ट पड़ता है अगर हम ज़्यादा देर तक कंप्यूटर में काम करते हैं तो. और जो चिल्ड्रंस हैं वो आजकल लेज़ी और फिजिकली इनएक्टिव बनते जा रहे हैं क्योंकि वो कंप्यूटर पे ज़्यादातर गेम्स खेलते रहते हैं. इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस and computer waste are polluting the environment. The waste parts of computer can release dangerous toxic material. अब इनका impact environment पे भी पड़ता है क्योंकि जो waste कंप्यूटर के parts होते हैं वो toxic material release करते हैं. Expensive. A computer is an expensive device. बच्चों, कंप्यूटर जो है वो हर कोई afford नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि एक expensive device है. Cyber crime. A computer connected to the internet can lead to many cyber crimes like phishing, bank frauds, hacking, etc. ठीक है. अब कंप्यूटर का यूज़ बढ़ गया है तो इंटरनेट का भी यूज़ बढ़ गया है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, बहुत सारे साइबर क्राइम्स, साइबर फ्रॉड्स हो जाते हैं, जैसे कि फिशिंग, बैंक फ्रॉड, हैकिंग, etc. Now points to remember. A computer is an electronic device. A computer is better than a human being in many ways, like storing data, accuracy, not getting tired, etc. A computer cannot make its own decisions. A computer works on these 3 steps: input, process, output. The data and instruction that we give to a computer are called input. Process works on the data as per the instruction given. Output displays the result on the monitor. A computer has many advantageous features like multitasking, speed, accuracy, entertainment, and so on. There are a few disadvantages of computers like zero IQ, attacked by viruses, etc. So children, I hope you understood the chapter. Now you have to revise the chapter and practice the exercise by yourself.